चांद के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। कुए मुलांग से अब कोई खतरा नहीं है। बस कुछ आदमियों को भेजो और उसे गिरफ्तार कर लो। जी आप फिक्र मत करें बाबा, मैंने हुक्म दे दिया है। महल के ये लोग शाम के खाने में अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेंगे। बढ़िया, अच्छा काम किया। तुमने तीनों बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। स्वागत है आपका गुरु। अभी शहर फिर से छानो। किसी भी हाल में कुए मुलांग को भागने मत दो। जी। गुरुजी, जेंग महान ऐसे शान दिखा रहे हैं, शायद उसे लगता है कि वो हमेशा राजा बन सकते हैं। उसे रहने दो। एक भी सिपाही के बिना वो कभी भी लहर नहीं उठा सकता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने जिंग महान को अपने वश में क्यों नहीं किया? क्या उसे अपने हुक्म पर चलाना इतना आसान है? जिंग मुहान और कुए मुलांग दोनों असली भाई हैं और दोनों की सूंघने की ताकत तेज है। अगर उसे पता चला कि मैंने उनके खाने में दवाई डाली, तो शायद वो फिर कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा और वो कभी भी मेरे इरादे खराब कर सकता है। फिर मैं खतरा क्यों लूं आखिर? समझ गई, आप क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त लियो जून और बाई को दोनों आत्मा चलाने वाली गोली के अधीन है। महल के सारे बल मेरे नियंत्रण में है। जब मैं कुए मुलांग से छुटकारा पा लूंगा और जिंग मुहान को सिंहासन पर बैठा दूंगा, तब मैं अपने विश्वास पात्रों का एक भरोसेमंद ग्रुप बनाऊंगा। तब उन्हें रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। गुरुजी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। शीनियांग, आज से बादशाही रसोई का इंतजाम तुम्हारे हाथ में है। जरूरी यकीन बनाओ कि उनके रोजाना खाने पानी में आत्मा चलाने वाली गोली शामिल हो। मुझे तब ही चैन आएगा जब ये काम तुम्हारे हाथों में होगा। शीनियांग, जिस दिन मैं जन्नत कुल का मालिक बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक जरूरी पद दूंगा। अब जाओ। रानी साहिबा, मैं वापस आ गया।
पानी ये लीजिए। हाँ, लीजिए। आप जाग गई हैं? आप कैसी हैं? रानी साहिबा, जिंगशुआंग, तुम ठीक हो? अब कोई खतरा नहीं है। कोई मुलांग, मैं यहीं पर हूं, तुम डरो मत, अब सब ठीक है। हाँ, तुम दिन के वक्त भी ऐसे क्यों हो जैसे रात हो? ये बहुत आसान है, मैं जल्द ही बदल जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। ये कैसा जहर है? तुमने इसे चूस कर निकाला? क्या तुम्हारा रूप ना बदल पाना इस जहर से जुड़ा है? तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सेनापति माँ, शहर के क्या हालात हैं? अच्छे नहीं हैं। मैं शहर में उस महिला अधिकारी ओदिया से मिला। वो धमकी भरे अंदाज में लोगों की एक टोली के साथ घूम रही थी। शायद वो आपको और रानी साहिबा को ढूंढ रही थी। वो ऐसी दिख रही थी जैसे उसे कोई नशे वाली दवाई दी गई। और आज का आदमी जिसने 5 साल पहले जिंगमुहान को मेरे खिलाफ कर दिया था, लगता है फिर से हाथ मिला लिया उन्होंने। इस बार उसने दवाई का इस्तेमाल किया है जिससे महल के हर शख्स का दिमाग बहका हुआ है। सेनापति माँ ही बच पाए हैं उससे, क्योंकि वो इस दुकान हमें जल्द से जल्द उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मुझे पता है, धैर्य रखो, मेरे पास एक रास्ता है। तुम बस अभी जागी हो, इसलिए आराम से आराम करो। हाँ, सेनापति माँ और मैं पास में जाके कोई चाल सोचते हैं। कुमार, अब हम क्या करें? मैं तुम्हें और चीपा को पहले डायशा वापस भेजने जा रहा हूं। नहीं, रानी साहिबा को डायशा आराम करने के लिए भेजिए, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। आजकल के हालात सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हें जाना ही होगा। चुनेर अभी भी महल में, मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और तुम्हारे पास कोई मददगार भी तो नहीं है। अगर मैं रहूं और आपकी मदद करूं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो फिर शुक्रिया। आप ऐसा मत कहिए। क्या मैं डायशा वापस जाके वहां से कुछ आदमियों को लाऊं? हमें आदमियों की जरूरत है। नहीं, एक तरफ तो जानवरों की संख्या कम है और जादू भूते का राज बेहतर है, ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ आखिरकार ये जन्नत कुल का मामला है। मैं इसमें ज्यादा बेकसूर लोगों को फंसाना नहीं चाहता। कुमार, चिंता मत करो। आगे चाहे जितने भी बड़े खतरे और मुश्किलें क्यों ना हो, मैं कभी भी एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, वरना मैं खुद को मार दूंगा। कुमार, छोड़ो। कुमार, आपने अभी रानी साहिबा से नहीं कहा कि आप ठीक हो? सुई का जहर इतना खतरनाक है, उससे जिस्म को नुकसान पहुंचना तय है। मैंने ऐसा इसलिए कहा था चीपा को दरिया दिलाने के लिए। चलो ऐसा करते हैं, मैं पहले चुपके से महल में घुस जाता हूँ ताकि मैं वहां का हाल जानूं। अगर हमें पता चल जाए कि वो किस तरह की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद हम इस हालात को बदल सकते हैं। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और चुनर को भी देखना है ताकि मेरी चिंता दूर हो। तुम्हें भी ये दिखावा करना होगा कि तुम उनके द्वारा दी गई दवाई के नशे में हो, और कभी भी खुद को मत दिखाना। मेरी परीक्षा आ गई है। संभल कर रहना, सोच जानने के बाद वापस आ जाना। जल्दबाजी में कुछ मत करना। हम कल इसी जगह पर मिलेंगे, समझ गए? ठीक है, पक्का रहा। कल मिलते हैं। सेनापति माँ,
तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? क्या सोहो पवित्र मोती ले गई? ये सब मेरी गलती है, मेरी मेरी मेरी। पागल लड़की, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैंने सूहर को इतना हल्के में ले लिया। नहीं, वो मैं थी जिसने तुम पर गुस्सा किया एक खास लम्हे में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी से सुहो को मौका मिला। अच्छा, अब भी तुम मुझे चूम सकती हो। तुम ऐसे मौके पे मजाक कैसे कर सकते हो? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं हर चीज का हल हो जाएगा। जिंगशम कहाँ है? वो महल चला गया है। क्या वो अकेला संभाल पाएगा? मैंने सेनापति माँ से कहा कि महल पहुंचकर जल्दबाजी ना करें, खबर जानते ही तुरंत वापस आ जाएं। वो जरूर योजना के मुताबिक चलेंगे और यही आज के लिए हम बस कर सकते हैं। चलो ठीक है। चीपा, मेरे साथ आओ। हाँ, चुनार, मेरी आशा है कि तुम सब ठीक हो। ये वो जगह है जहाँ तुम मुझे सालगिरह पे लाए थे? हाँ, ये कुछ हद तक छुपा हुआ है, हमें अभी तक यहाँ नहीं ढूंढा जाएगा। क्या तुम्हें याद है इसका नाम क्या है? हाँ, ये कोई मुलांग तारा है, तुम्हारा तारा राशि। तुमने मुझे कहा था कि ये मेरा है। कोई मुलांग तारा, मैं आशा करती हूँ कि तुम हमें इस मुश्किल वक्त से निकलने में मदद करो। चीपा, मुझे एक चीज का वादा करो, ठीक है? कैसा वादा? इन तारों को देखो और याद करो कि वो कैसे दिखते हैं। फिर चाहे तुम भविष्य में यहाँ हो या कहीं भी, रात को सिर उठाकर तुम इसे देख सकोगी, जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें ऐसा महसूस होगा। क्या तुम ठीक तो हो ना? तुमने जो जहर निकाला उसकी वजह से जहर तुम में वापस चला गया? इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुमने वो सब बातें क्यों की? सूहो की वजह से तुम्हारे अंदर जहर चला गया। तुम कितने दिन जियोगे? चीपा, कितने दिन? तुम इतना मत सोचो। पागल लड़की, मेरी फिक्र मत करो। चलो, एक
को शादी समारोह करते हैं। चीपा, तुम जानती हो कि मैं मर रहा हूं। मेरी आशा है कि तुम मुझे भूल जाओगी और एक बेहतर आदमी चुनोगी। ये तुम क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। मेरी आशा है कि तुम हमेशा खुश रहोगी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब मेरा दिल किसी को चुन लेता है तो बस फिर उसी का होकर रह जाता है, और वो तुम हो। मेरे जीवन में कोई मुलांग, मुझे कोई ऐशो आराम और शादी समारोह की जरूरत नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, आसमान और जमीन हमारे गवाह है और कुएं द्वारा हमारा साथी। हाँ, कुएं धारा के सामने मैं कुएं मुलांग चीपा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से आगे के लिए अपनाने और संभालने के लिए हम पर जो कुछ भी बीत सकता है उसके लिए, जब तक मौत हमें अलग कर दे, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तारा के सामने मैं चीपा कोई मुलांग को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से और अभी से मौत तक हमें कभी अलग मत करना। जाने जा। जाने मन। चिंता मत करो, मेरे पास इससे निपटने का रास्ता है। और वो क्या है? कल रात को पूर्णिमा होगी, मैं उसके कारण अपना होश खो दूंगा, लेकिन मेरी ताकत भी उसके साथ बढ़ेगी। मैं इस मौके का इस्तेमाल कर सकता हूँ एक ही बार में दुश्मन को साफ करने के लिए। मैंने माँ यिंगशोंग से वादा किया है कि यहाँ हम कल मिलेंगे। हम तुम्हें पहले डायशा वापस भेज मैं वापस नहीं जाऊंगी, और ये योजना बहुत खतरनाक है। कहीं चीपा, मेरी बात सुनो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम जरूर माँ यिंगशोंग और मेरे लिए रुकावट बन जाओगी। मैं सिर्फ तभी कोशिश कर सकता हूँ जब मुझे यकीन होगा कि तुम यहाँ नहीं हो। छोड़ो, मुझ पर भरोसा करो। इसको कैद में डालो और गुरु को बताओ। जी। तो बताओ,
वो दोनों कहाँ छुपे बैठे हैं? तुम खतरनाक औरत! इसे और मारो। हाँ, 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 हाँ। तुम तो सच में बहुत सख्त दिल के हो। चुनार, यक्षांग, चुनार, चुनार, उसे छोड़ दो, बस मुझे मारो। यक्षांग, जब तक तुम सब कुछ बता दोगे वो हमें जाने देगी। क्या तुम जंगल गए थे मेरे लिए मुर्गा लेने? फिर आगे क्या हुआ? मुझसे भूल हो गई थी कि तुम भी उनके नियंत्रण में हो। सुअर, तुम खतरनाक औरत! कोई ताज्जुब नहीं कि कुएं मुलांग आपको पसंद नहीं करते। तुम रानी साहिबा से बहुत घटिया हो। तुम निकम्मे हो। चुनार! उसे कुछ मत करो। अब देखो इसे, ठीक है? फिर मुझे बताओ, कोई मलंग कहाँ है? क्या तुम नहीं बताओगे? चुनार! उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। नहीं बताओगे, कोई और मर जाएगा। चाहे तुम ना बताओ, मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ। चुनार, आज 15वां दिन है। एक अच्छा दिन जो मैं चाहता था। रानी साहिबा से तुम्हारा हाथ मांगना, तुम्हारे साथ रहना। मुझे डर था कि रानी साहिबा मना ना कर दे। तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं बचपन से ही बेकार था और आज भी तुम्हारा हीरो नहीं बन पाया। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो है खुद को मार देना और माफी मांगना। गुरुजी, हमारे आदमी जंगल के लिए निकल चुके हैं। वो जरूर उन्हें पकड़ने का इरादा रखती है। शिंगनियांग, जब हर को कुएं मुलांग की सूच मिल जाए तो एक गंधक का बॉम्ब निशानी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये याद रखना कि उसकी मदद करनी है। जी। कुएं मुलांग। कोई मुलांग, तुम दोनों ने वादा किया था यहाँ मिलने का, है ना? हाँ। फिर उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? सब ठीक तो होगा ना? तुम चिंता मत करो, उन पर भरोसा रखो।
जिंग शुआन को दिशाओं का ज्ञान नहीं है। क्या वो भटक गया? नहीं, क्या हुआ? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? हम और इंतजार नहीं कर सकते। होदी की तरफ, बाएं को दाएं तरफ। लियो जोन, तुम मेरे साथ दरमियान में रहोगे। गंदकुन शाह के रुपए इस्तेमाल करो और मुझे जरूर बता देना। जी। हम अभी तक जिंग शुआन से नहीं मिले हैं। चीपा, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें जाना ही होगा। कोई मलांग? मैं ठीक हूं। चीपा, चिंता मत करो। जब मैं सब कुछ हल कर लूंगा, मैं जरूर तुम्हारे लिए डायशा जाऊंगा। लेकिन तुम क्या करोगे जब मैं चली जाऊंगी? जिंग शुआन कैसा होगा? फिर जन्नतकुल के लोग कैसे होंगे? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊं? चीपा, तुम ना जाओ तो भी कुछ नहीं बदल सकती। हमारा समय खत्म हो रहा है। अभी जाओ, जाओ। कोई मलांग, हमने वादा किया था हम उम्र भर साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे, है ना? चीपा, मुझे मत छोड़ो। चीपा, जाओ। तुम्हें क्या कोई हुआ और जगह है? ढूंढकर चुप जाओ, जल्दी करो। कोई मलांग, तुम ठीक हो ना? जाओ, कोई जाओ। मलांग, कोई मलांग, जाओ। कोई मलांग, तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। खुद को चोट मत दो। लियो जोन, बारूद फेंको। होदी और बाई को खबरदार कर दो।
चीपा। आ! आ! उसे पकड़ लो। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? वो जानते थे कि तुम्हें मदद की जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये औरत क्यों मुलंग को रोक सकती है? हमें इसे जिंदा रखना होगा। इन दोनों को महल वापस ले जाओ। राजकुमार, हमने कर दिखाया। तुम्हारा क्या मतलब है? कुएं मुलांग पकड़ा गया? सिर्फ इतना ही नहीं, तो डाकिया ने कुएं मुलांग को सड़कों पर घुमाने का भी इंतजाम किया है। हर कोई सोचता है वो राक्षस है और असली राजा मारा गया, और बुजुर्गों ने घोषणा की है कि आप सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कल रात तो पूर्णिमा थी ना, लेकिन उन्होंने इसका फायदा उठाया। कोई मुलंग, तुम्हें होश आ गया? चीपा, कोई मुलंग, मुझे उसके लिए माफी चाहिए। कल रात मैं ठीक हूँ। तुम खुद मर रहे हो और तुम फिर भी कीपा की चिंता कर रहे हो। इसने तुम्हें फंसाने के लिए क्या साजिश की है? मैं तुम्हारे लिए एक बार मर चुकी हूँ, फिर क्यों मैं रानी नहीं बन सकती और तुम्हारा प्यार नहीं पा सकती? अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा कर लो तो मैं ये मोती तुम्हें दे दूं। ठीक है, तुम फैसला करो। कोई मुलंग, कोई मुलंग। कोई बात नहीं। मैं कभी भी चीपा को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए तो हरगिज नहीं। जिस दिन मैंने चीपा से प्यार किया, मैंने कभी उसे छोड़ने के बारे में या अपना मन बदलने के बारे में नहीं सोचा। चाहे भूतकाल हो या वर्तमान या भविष्य, मैं कुएं मुलांग सिर्फ चीपा से प्यार करता हूं। कोई मलंग, क्या तुम इस औरत के लिए राजा होना भी भूल गए? फिर साथ ही मरो, फिर साथ ही मरो। रुको, तुमने कोई मुलांग की पसंद पूछ ली, लेकिन मेरी नहीं। चीपा, भले ही मैं कोई मुलांग से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं।
ठीक है, तुम नहीं चाहती कि तुम मरो। हाँ, चाहे मेरा प्यार कितना ही गहरा हो, मैं अपनी जान बेकार में एक शख्स के लिए नहीं दे सकती। जान प्यारी है मुझे। तुम क्यों सोचती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम चाहो तो मैं अभी कोई को मार सकती हूँ। मैं चीपा कोई को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई मलंग, तुमने सुना? ये वो औरत है जिसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन अभी नहीं। कल फैसले का दिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई मलंग के टुकड़े टुकड़े कर दो, सबके सामने, सबके सामने। हाँ, मैं वादा करती हूँ, तुम मेरी जान बचाओ और मैं कुछ भी करूंगी। कोई मलंग, क्या तुम अभी भी पछता नहीं रहे हो? सुहो, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ तो मुझे आजाद कर दो। मुहाफिज, कीपा को उसके कमरे में ले जाओ। जी। कोई ताज्जुब नहीं कि कुएं मुलांग इतने रहस्य के साथ अपने कमरे में रहता था। पता चलता है कि यह एक गुप्त कमरा है। राजकुमार, ऐसा लगता है चश्मा सूख रहा है। ऐसा लगता है ये पूरे कबीले से जुड़ा हुआ है। चश्मा लगभग सूख ही गया है। क्या इसका मतलब है कि जन्नत कुल के स्रोत में कोई समस्या है? नहीं हो सकता। मुझे कुएं मुलांग से इसके बारे में पूछना होगा। मेरे शक्तिशाली भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कैद खाने में मिलूंगा। कैसा है, कैदी होने में अच्छा महसूस नहीं होता है ना? जरा सोचो, तुमने 5 साल तक मुझे कैद रखा। अब तुम्हें भी पता चल गया होगा कि कैसा लगता है। मैंने तुम्हें 5 साल तक कैद रखा। तुमने क्यों कोई तरक्की नहीं की, बल्कि उसके साथ मिलकर बुराई की? तुम अब भी इतने जिद्दी क्यों हो? हाँ कुएं मुलांग, अब तुम मरने वाले हो, तब पूरा जन्नत कुल मेरा हो जाएगा और मैं यहां का राजा बन जाऊंगा। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम जलते नहीं हो? जब तुम इतना राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगा, ताकि तुम महसूस कर सको कि राजा होने में कैसा लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे आखिर कैसे मिलूं। अच्छा है कि आज तुम खुद मेरे पास आ गए। मुझसे चाल चलने की कोशिश मत करो। बताओ, तुम्हारे कमरे के गुप्त कमरे में क्या मामला है? वो चश्मा क्यों लगभग सूख गया है?
मेरे से कितनी बातें छुपा रहे हो? हाँ, जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।